मुंगेर में AK-47 मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला। सबूत के अभाव में 10 आरोपी जेल से रिहा। अभियोजन पक्ष सबूत पेश करने में रहा विफल। वर्ष 2018 के बहुचर्चित AK-47 से जुड़ा मामला। कोर्ट का फैसला आने के बाद पुलिस की जांच पर उठे सवाल। दरअसल मुंगेर के बहुचर्चित AK-47 प्रकरण से जुड़े एक बड़े मामले में 7 साल बाद अदालत का फैसला सामने आया है। तत्कालीन चर्चित AK-47 कांड के तहत दर्ज कुल 8 मामलों में से मुफस्सिल थाना कांड संख्या 353/2018 में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय प्रबल दत्ता की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में सभी 10 अभियुक्तों को रिहा कर दिया है। एक मामला AK-47 राइफल के पार्ट्स बरामदगी से जुड़ा हुआ था, जिसे लेकर वर्ष 2018 में पूरे जिले में हड़कंप मच गया था। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री COD से 60 से 70 AK-47 राइफल और उसके पार्ट्स गायब हुए थे, जिनमें से करीब 22 AK-47 राइफल मुंगेर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से बरामद की गई थी। खासकर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मिर्जापुर बरदाह गांव से अलग अलग तिथियों में बड़ी संख्या में AK-47 राइफल और उसके पार्ट्स मिले थे। इसी कड़ी में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने भी 2 मामलों की जांच अपने हाथ में ली थी, जबकि शेष मामलों में स्थानीय पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मुफस्सिल थाना कांड संख्या 353/2018 में आरोप था कि AK-47 बेचने वाले मास्टरमाइंड शमशेर आलम उर्फ वीरो और नियाजुल रहमान उर्फ गुलो को के भतीजे मोहम्मद रिजवान उर्फ भुट्टो ने स्वीकृति बयान में स्वीकार किया था कि वो शमशेर के घर से AK-47 के पार्ट्स लाया है और उन्हें छुपाने के लिए अपनी सास अजमेरी बेगम को दे दिया। बाद में अजमेरी बेगम ने भी जेल में रहते हुए पार्ट्स छुपाने की बात कबूल की थी। उसकी निशानदेही पर 30 अक्टूबर 2018 को पुलिस ने JCB मशीन से खुदाई कर उसके घर के पीछे वथान से एक प्लास्टिक बोरे में बड़ी मात्रा में AK-47 राइफल के विभिन्न पार्ट्स बरामद किए थे। वही इस मामले में आरोपी पक्ष के वकील विजय झा ने बताया है कि 7 साल के तक चले मुकदमे के बाद अदालत ने पाया है कि अभियोजन पक्ष घटनास्थल को साबित नहीं कर सका, न ही सजा के बिंदु पर कोई ठोस और सटीक साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। सरकारी गवाहों की गवाही भी कमजोर मानी गई। इन्हीं कारणों में से अदालत ने सभी 10 अभियुक्तों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। इनमें से 7 आरोपी पहले से जमानत पर थे, जबकि 3 जेल में बंद थे, जिन्हें अब रिहा कर दिया गया है। वहीं इस मामले पर मुंगेर के पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद ने बताया है कि अभी निर्णय की प्रति प्राप्त नहीं हुई है। जजमेंट की कॉपी आने के बाद उसका गहन अध्ययन किया जाएगा और यदि आवश्यक हुआ तो उचित न्यायालय में अपील दायर की जाएगी। हम वही चाहेंगे कि जो केस किया गया था उसके संदर्भ में जो है प्रोसिक्यूशन ने कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया, कोई सटीक साक्ष्य नहीं आया, न घटनास्थल को प्रूव किया, न ऐसा कोई एविडेंस जो है प्रोसिक्यूशन दे सका, जिसके कारण जो है 10 लोगों को रिहा किया गया। इसके केस क्या था सर? केस था कि उसमें जो AK-47 जो है पकड़ाया था, उसका पार्ट वगैरह पकड़ाया था। जिस खेत में पकड़ाया था उस खेत का भी जो है PO को स्पेसिफिक नहीं कर सका किसका खेत था, ना उसकी गवाही हुई, ना खेत का कोई कागज पत्र जमा हुआ, जिसके आधार पर जो है साक्ष्य के अभाव में जो इन लोगों को रिहा किया गया। किस कोर्ट ने किया? ADJ 2 प्रबल दत्ता। उन्होंने अपनी जजमेंट में क्या था? साक्ष्य उपलब्ध नहीं, साक्ष्य के आधार पर जो है साक्ष्य नहीं मिल सकने के कारण साक्ष्य के अभाव में जो इन लोगों को रिहा किया गया। कितना साल लग गया सर? लगभग 7 वर्ष हो गया। 7 साल के बाद 2013-18 केस है, उसके बाद ये 25 में जाके जजमेंट हुआ है दिसंबर में। 10 लोगों को किया गया। आप उस केस में क्या थे सर? हम एक्यूज के तरफ से काम करते थे। सर का नाम क्या है? विजय प्रकाश झा।